गुप्त डायरी, हार न मानने की कहानी। वीडियो धीमी उदास धुन के साथ शुरू होता है। एक टूटे हुए पेन और एक पुरानी जर्जर डायरी का क्लोजअप शॉट दिखाई देता है। पृष्ठभूमि आवाज शांत लेकिन दृढ़। हर इंसान की जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो केवल उनकी अपनी डायरी के पन्नों में लिखे जाते हैं। कुछ सपने, कुछ असफलताएं, कुछ गुप्त संघर्ष जो बाहरी दुनिया के लिए अनसुने रह जाते हैं। दृश्य बदलता है। रिया को दिखाया जाता है 25-26 साल की एक युवती, बहुत साधारण कपड़ों में। वह एक छोटे अंधेरे कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर शून्य निगाहों से देख रही है। उसके चेहरे पर निराशा के निशान स्पष्ट हैं। मेज पर कुछ अस्वीकृति पत्र फैले हुए हैं। पृष्ठभूमि आवाज रिया। हजारों युवाओं की तरह उसका भी सपना था कुछ बड़ा करने का, एक सफल लेखिका बनने का सपना। लेकिन वास्तविकता की ठोकरों से वह आज थक चुकी थी। एक के बाद एक प्रकाशन गृहों से आने वाले अस्वीकृति पत्र उसके सपनों को धूल में मिला रहे थे। हर सुबह वह नई उम्मीद के साथ उठती, अपने लेखों को नए सिरे से देखती, उन्हें भेजती और हर बार जवाब में वही ठंडा मशीनीकृत "हमें खेद है" पढ़कर उसका दिल बैठ जाता था। उसने अनगिनत रातें जागकर बिताई थी, शब्दों को गढ़ते हुए, कहानियों को बुनते हुए, लेकिन हर कहानी का अंत निराशा ही था। उसके आत्मविश्वास की इमारत ढह चुकी थी और वह खुद को एक कोने में सिमटा हुआ महसूस कर रही थी। रिया मेज की दराज से एक पुरानी डायरी निकालेगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है मेरे गुप्त सपने। वह डायरी खोलेगी, पन्ने पन्ने पर नजर दौड़ाएगी। फ्लैशबैक में दृश्य जाएगा। फ्लैशबैक। युवा रिया को दिखाया जाता है उत्साह से लबरेज। वह मंत्रमुग्ध होकर लिख रही है। उसकी आंखों में सपनों की चमक है। उसके आसपास किताबों का ढेर है और वह हर शब्द को दिल से लिखती है। उसकी छोटी बहन कमरे में आती है और उसे लिखने में मग्न देखकर मुस्कुराती है। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, रिया दीदी एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बनेगी। पृष्ठभूमि आवाज। यह डायरी उसके बचपन की साथी थी। हर सफलता की कहानी, हर नया विचार, हर छोटी छोटी खुशी, सब यहाँ लिखा है। उसके पहले स्कूल की कहानी, प्रतियोगिता में मिली जीत, पहली कविता जिसे शिक्षकों ने सराहा था, दोस्तों के साथ मिलकर बनाई गई कहानियों का ताना बाना, सब इन पन्नों में सिमटा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों से डायरी के पन्ने खाली पड़े हैं। निराशा और दुविधा में डूबी रिया की जिंदगी मानो एक काले बादल में ढक गई है। कलम की स्याही सूख चुकी थी और शब्दों का संगीत उसके भीतर कहीं खो गया था। फ्लैशबैक खत्म होगा। वर्तमान की रिया को दिखाया जाएगा। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू डायरी के पन्नों पर गिर पड़ेगा। अचानक उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ेगी, जहां उसकी बचपन की लिखावट में एक वाक्य लिखा है, मैं हार नहीं मानूंगी। रिया की आंखें चमक उठेंगी। वह मानो अपनी भीतर की खोई हुई शक्ति को फिर से पालेगी। वह उठ खड़ी होगी, डायरी हाथ में लेकर। उसके चेहरे पर दृढ़ता के निशान दिखाई देंगे। उसकी सांसों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। पृष्ठभूमि आवाज, एक छोटा सा वाक्य, एक पुरानी शपथ जिसने उसे अपनी भीतर की असली शक्ति को याद दिलाया। डायरी सिर्फ उसके सपनों की गवाह नहीं थी, बल्कि उसके हार न मानने वाले रवैये का भी प्रतीक थी। यह सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, यह उसके अदम्य साहस का प्रमाण था जो समय की धूल में दब गया था। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानियां अब भी अधूरी नहीं हैं, बस उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। अगले दृश्य तेजी से कटेंगे। रिया को रात भर जाग कर लिखते हुए दिखाया जाएगा। उसकी आंखों में नींद नहीं है, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास है। वह अपनी पुरानी लेखनी पर काम कर रही है, गलतियों को सुधार रही है, कभी कभी हंस रही है, कभी कभी गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी मेज पर अब चाय का कप और कुछ खाने की चीजें भी दिखाई देती हैं, जो दर्शाता है कि वह खुद का ख्याल रख रही है। उसके कमरे की खिड़की से सुबह की रोशनी भीतर आ रही है, मानो एक नया सवेरा हो रहा हो। पृष्ठभूमि आवाज। रिया समझ गई, असफलता का मतलब खत्म हो जाना नहीं है। असफलता का मतलब है नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। उसने अपनी डायरी के पन्नों में लिखे हर सपने को फिर से नए सिरे से देखना शुरू किया। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की कोशिश की।
उसने अपने अंदर की आवाज को सुना जो कह रही थी, तुम कर सकती हो। उसने उन कहानियों को फिर से लिखा जिनमें उसे लगता था कि कुछ कमी रह गई है। हर सुबह वह एक नई ऊर्जा के साथ उठती और अपने काम में जुट जाती। रिया को आत्मविश्वास के साथ एक नया पांडुलिपि प्रकाशक के पास जमा करते हुए दिखाया जाएगा। कुछ दिनों बाद उसके मोबाइल पर एक फोन आएगा। रिया फोन पकड़ेगी। पहले उसके चेहरे पर अनिश्चितता होगी, फिर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाएगी। उसकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। पृष्ठभूमि आवाज। आखिरकार वह दिन आया, बहुप्रतीक्षित खुशखबरी। उसकी लिखी हुई कहानी को स्वीकार कर लिया गया है। उसके सपनों को एक नया जीवन मिल गया है। यह सिर्फ एक किताब का प्रकाशन नहीं था, यह उसके संघर्षों का फल था, उसकी मेहनत का परिणाम था। अगले दृश्य में रिया को एक पुस्तक विमोचन समारोह में दिखाया जाएगा। उसकी किताब के कवर पर रोशनी जगमगा रही है। वह मंच पर खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। उसके हाथ में वही पुरानी गुप्त डायरी है। लोग तालियां बजा रहे हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। पृष्ठभूमि आवाज। रिया ने साबित कर दिया, सपने देखना आना चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना आना चाहिए। उसकी गुप्त डायरी आज सिर्फ उसकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। यह बताती है कि हर असफलता एक सीढ़ी है सफलता की ओर, और हर टूटा हुआ सपना एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को अपने अंदर की आवाज सुनने और अपने सपनों को फिर से जीने के लिए प्रेरित किया। वीडियो खत्म होता है। स्क्रीन पर कुछ प्रेरणादायक उद्धरण तैरते हैं। आपकी गुप्त डायरी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत हो सकती है। या कभी हार मत मानिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पृष्ठभूमि आवाज। दृढ़ और भावुक। अपनी भीतर की उस गुप्त डायरी को आज ही खोलिए। अपने अप्रकाशित सपनों को फिर से जीवित कीजिए, क्योंकि आपकी भीतर की शक्ति, आपकी हार न मानने वाली जिद, वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आलोकित धुन के साथ वीडियो समाप्त होता है।